देश और दुनिया की सभी जरूरी और महत्वपूर्ण खबरें, वो भी सिर्फ 15 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को हराना नामुमकिन है और इस बार फिर से 400 सीट जीतकर प्रधानमंत्री मोदी की सरकार लगाएगी जीत के हैट्रिक, तो वीडियो ही लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत। 2014, 2019 और अब 2024 में चुनाव नतीजों से ठीक पहले आध्यात्मिक यात्रा पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। लोकसभा चुनाव 2024 से बड़ी खबर, 72 घंटे के लिए सील रहेगी भारत नेपाल सीमा, सुरक्षा भी बढ़ाई गई। जम्मू कश्मीर के पूंछ में एलओसी के पास दिखा पाकिस्तानी ड्रोन, बीएसएफ ने बरसाई गोलियां। जम्मू कश्मीर के पूंछ में एलओसी के पास दिखा पाकिस्तानी ड्रोन, बीएसएफ ने बरसाई गोलियां। काशी में प्रधानमंत्री मोदी की जीत के लिए बीजेपी ने खड़ी की फौज, केंद्रीय मंत्री मुख्यमंत्री सब पहुंचे बनारस। 4 जून को बीजेपी एनडीए सरकार 400 पार करेगी, ऐसा 10 वर्षों में हुए बदलाव के कारण होगा, सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। भारत का लोकतंत्र परिपक्व, मतदाता किसी भी हरकतों से प्रभावित होने वाला नहीं, प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान। कंपनियों पर कलम, आम आदमी पर सितम, आरबीआई ने बैंकों पर ठोका 2 करोड़ का जुर्माना। दिल्ली से वाराणसी जा रही इंडिगो की फ्लाइट में बम की खबर से मची अफरा तफरी, पैनिक होकर खिड़की से कूदने लगे यात्री। चांदी ने फिर मारी उछाल, कीमत 52,000 के पार, सोना भी हुआ महंगा। आसमान से बरस रही आग, देश में 17 स्थानों पर पारा 48 डिग्री के पार, दिल्ली में रेड अलर्ट जारी। केदारनाथ के बाद अब कन्याकुमारी में ध्यान लगा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। राहुल और केजरीवाल के लिए क्यों उठती है पाकिस्तान से आवाज, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ये जांच का विषय है। सीसीटीवी कैमरे हटाकर ईवीएम बदल रहे थे एडिशनल एसपी, बीजेपी उम्मीदवार ने रंगे हाथ पकड़ा पीएम ममता पर आरोप। दिल्ली की गद्दी पर राम भक्तों का राज होगा, यह चुनाव राम भक्तों और गद्दारों के बीच है, सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। केजरीवाल के आरोपों पर प्रधानमंत्री मोदी का पलटवार का बेहतर होगा अगर ये लोग संविधान पढ़े, देश का कानून पढ़े। नेताजी ने लोकसभा में कहा था, मेरी कामना है मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बने। बागी सपा नेता नारद राय ने अखिलेश यादव को दिलाया याद। सही साबित हुई कश्मीर नीति, पीओके भी हमारा, यूसीसी नक्सलवाद और मणिपुर हिंसा पर खुलकर बोले गृह मंत्री अमित शाह। तेज हवाओं के साथ बंगाल पहुंचा चक्रवात रेमल, त्रिपुरा सरकार ने तूफान से बचने के लिए जारी किए सख्त निर्देश। मोदी सरकार की कश्मीर नीति सही साबित हुए, अलगाववादियों ने भी क्या भारी मतदान, विधानसभा चुनाव होंगे जल्द, अमित शाह ने बताई तारीख। मणिपुर में सेना के जवानों ने दिखाई सतर्कता, 3 आईईडी डिफ्यूज, सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाया। रेमल के तूफान में घिरा चुनाव, रैलियां टली, माइक छोड़ राहत कार्य में जुटे नेता। लोकसभा चुनाव 2024 से बड़ी खबर, घोसी में गरजी सीएम योगी आदित्यनाथ, बोले अब तो माफिया मिट्टी में मिल गए। अगले 6 महीने के अंदर पीओके भी भारत का हिस्सा होगा, पाकिस्तान पर सीएम योगी ने दे दिया बड़ा बयान। चुनाव पे सरकार उठाने जा रही है बड़ा कदम, करोड़ों लोगों को होगा फायदा, 4 बड़ी योजनाओं की बदलेगी सूरत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा दावा, 5 साल के अंदर देश में लागू होगा यूसीसी, एक देश एक चुनाव पर दिया बड़ा बयान। दिल्ली मेट्रो ट्रेनों का निजीकरण करने की तैयारी में डीएमआरसी, येलो लाइन के लिए टेंडर शुरू। विदेश में फंसे भारतीयों के लिए फिर संकट मोचक बनी मोदी सरकार, 13 कामगारों को लाओस से निकाला सुरक्षित। बंगाल में एक तरफ बढ़ रहा चक्रवाती तूफान रेमल, पीएम मोदी ने की हाई लेवल मीटिंग। मोदी सरकार ने पिछले 1 दशक में बजट को नया रूप दिया, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान। भारत में रेमल के कहर के बीच अमेरिका में आया तबाही मचाने वाला तूफान, 18 की ले ली जान, सबसे ज्यादा टेक्सास इलाकों में बरपाया कहर। धर्म के आधार पर आरक्षण असंवैधानिक है, भाजपा मुस्लिम आरक्षण का हमेशा विरोध करेगी, योगी आदित्यनाथ ने सपा और कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए दिया बड़ा बयान। राहुल बाबा मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, जबकि मोदी जी एक गरीब चाय बेचने वाले के घर पैदा हुए। अमित शाह का कांग्रेस नेता पर सीधा हमला। दोस्तों अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो वीडियो को लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।
बताइए। पीओके भारत का हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। हम लोग पाकिस्तान से लेकर ही रहेंगे, एक चुनावी सभा में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अनंतनाग और राजौरी में पिछले 40 वर्षों में सबसे ज्यादा मतदान, प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई, बोले लोकतांत्रिक भावना। जम्मू पुलिस को लगी बड़ी कामयाबी, हाथ हथियार के साथ कुख्यात हिस्ट्री सीटर गिरफ्तार, एनडीपीसी के तहत भेजा जेल। दुनिया के विश्लेषकों का भी दावा, प्रधानमंत्री मोदी शानदार प्रदर्शन के साथ जीतेंगे चुनाव, भारत की सर्वोच्चता रखेंगे बरकरार। कांग्रेस में एक बार फिर होगा गहलोत वर्सेस पायलट, चुनाव नतीजों के बाद भी पार्टी में घमासान की सुबुहाट तेज। सहारा के फंड से चलती थी उनकी पार्टी, अखिलेश यादव पर कुशीनगर से अमित शाह का बड़ा हमला। वाराणसी में कांग्रेस पर जमकर बरसे सीएम मोहन यादव का 2014 से पहले हुए थे घोटालों पर घोटाले। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि अब की बार फिर से मोदी सरकार 400 पार करेगी तो वीडियो कीजिए लाइक। भारत को नेक्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर फ्यूल की सप्लाई करेगा रूस, पुतिन ने दिया दोस्ती का एक और सबूत। नेक नियत एवं नीतियों के कारण केंद्र में तीसरी बार बनेगी राजग सरकार, नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान। जम्मू कश्मीर में सफल चुनाव, मोदी सरकार की सफलता, अलगाववादियों ने भी किया मतदान, अमित शाह का बड़ा बयान। जम्मू कश्मीर में हुआ रिकॉर्ड मतदान, अमित शाह ने कहा अगला कदम विधानसभा चुनाव और राज्य का दर्जा। पूर्वांचल को माफिया का सुरक्षित ठिकाना बना दिया था, आतंकी को छोड़ देती थी सपा, प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान। इंडिया गठबंधन को वोट देकर पाप के भागी ना बने, कांग्रेस जीत गई तो फिर से 3 तलाक लागू कर देगी, योगी आदित्यनाथ का कांग्रेस पर हमला। कोई भी देश की 1 इंच जमीन नहीं कब्जा कर सकता, राजनाथ सिंह ने फिर एक बार विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे चीनी घुसपैठ के आरोपों से किया साफ इनकार। मोहन यादव सरकार का एक्शन, नियम विरोध कॉलेजों को मान्यता देने वाले अफसर होंगे सस्पेंड। मैं कप प्लेट धोते चाय परोसते हुआ बड़ा हुआ हूँ, मिर्जापुर में प्रधानमंत्री मोदी बोले बहुत गहरा है मेरा और चाय का रिश्ता। चीन ने बजा दी युद्ध की घंटी, यूक्रेन की तरह खुद को तैयार करने लगे ताइवान के लोग। नासिक में सोना कारोबारियों के घर मिला बेहिसाब कैश, 90 करोड़ की संपत्ति की गई जब्त। मिर्जापुर में प्रधानमंत्री मोदी ने किया चुनाव प्रचार, बोले 4 जून को बड़ा मंगल, फिर बनेगी एनडीए सरकार। सपा समाप्तवादी पार्टी 4 जून को हवाई फायर साबित होंगे अखिलेश यादव के दावे, केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। वोट बैंक के लिए मुजरा कर रहा इंडिया गठबंधन, चुनावी रैली में जमकर बरसे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी का सपा पर बड़ा हमला, बोले इनके शासनकाल में खुली जीप में घूमते थे दंगाई, योगी सरकार में दंगे दंगाई दोनों बंद। वोटों की संख्या में नहीं हो सकता बदलाव, चुनाव आयोग ने पहले 5 चरणों का लोकसभा वार्ड जारी किया आंकड़ा। बूथ वाइज डेटा अपलोड करने के निर्देश नहीं दे सकते, सुप्रीम कोर्ट बोला 5% की वोटिंग हो चुकी, चुनाव आयोग के लिए मैन पावर जुटाना मुश्किल। गोलीकांड मामले में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई, हटाए गए सारण के एसपी। चुनाव के बीच नियम बदलना नामुमकिन, इलेक्शन कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हल्फनामा। गन्ना की तैयारियां तेज, प्रशिक्षण हुआ शुरू, आयोग ने बुलाई बैठक। नसीब में ज्यादा चुनाव प्रचार की जरूरत नहीं, विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी है तो हर जीत मुमकिन है तो वीडियो ही लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। मजबूत सरकार थी और अब मजबूत सरकार, जहानाबाद में जेपी नड्डा ने विपक्ष पर बोला हमला। जो नौकरी के बदले जमीन हथियाने का काम करते हो उन्हें संविधान का ज्ञान होगा, तेजस्वी के बयान पर चिराग का पलटवार। के बाद और कुछ तो होगा नहीं, इसीलिए तेजस्वी गाना गाने की प्रैक्टिस कर रहे, हिमंत बिश्वा शर्मा का आरजेडी नेता पर तंज। 2 करोड़ का जज्बा देता है ताकत, 55 डिग्री तापमान में भी रेगिस्तान में डटे हैं बीएसएफ जवान, बोनट पर रोटी तक सेकी। समंदर से तबाही लेकर बढ़ रहा चक्रवर्ती तूफान रेमल, 21 घंटे के लिए बंद रहेगा कोलकाता एयरपोर्ट, अलर्ट जारी। सरकारी खजाने पर भारी पड़ रहे चक्रवर्ती तूफान, तितली, गाजा, बुलबुल और बिपरजॉय भी मचा चुके हैं तबाही।
लोकसभा चुनाव 2024 से बड़ी खबर, छठे फेज में वह अब तक का सबसे कम मतदान 61.20% रहा वोटिंग का आंकड़ा। इनको मालूम नहीं 56 इंच क्या होता है, पाकिस्तान का जिक्र कर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो वीडियो को लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। आर्टिकल 370 पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बौखलाया पाकिस्तान, भारत के खिलाफ उगला जहर। हमारी सरकार बनी तो पाकिस्तानी लोग के इलाज के लिए खोल देंगे वाघा बॉर्डर, चरणजीत सिंह चुन्नी का विवादित बयान। शाहजादे अब जमानत और अमानत का काम देखेंगे, प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए तेजस्वी को दिया बड़ा संकेत। हर पार्टी को मेहनत करनी चाहिए, देश में मजबूत विपक्ष की भी जरूरत, मेनका गांधी का बड़ा बयान। लालू यादव पढ़ेंगे नमाज और राहुल गांधी चले जाएंगे टूरिस्ट प्लेस, गिरिराज सिंह ने आरजेडी कांग्रेस पर साधा निशाना। अमेठी में कांग्रेस प्रत्याशी पर मुकदमा, 13 नामजद और कई अज्ञात पर केस, चौराहे पर इकट्ठे की थी भीड़। कांग्रेस सरकार ने ब्रह्मोस मिसाइल के निर्यात में कर दी देरी, प्रधानमंत्री मोदी बोले इन्होंने रक्षा क्षेत्र को बड़ा आघात पहुंचाया। चीनी वैज्ञानिकों ने लैब में तैयार किया इबोला वायरस का खतरनाक म्यूटेंट, भयावह लक्षण आए सामने। केजरीवाल के एक्स पर पाकिस्तान के पूर्व मंत्री ने की घुसपैठ, जवाब में केजरीवाल ने धो डाला। राजस्थान सरकार ओबीसी सूची में 14 मुस्लिम समूह की समीक्षा करने पर विचार करेगी, 4 जून के बाद होगा फैसला। काम नहीं करी ईवीएम, इस मामले में रिटर्निंग ऑफिसर से चर्चा करेंगे, वोट डालने पहुंचे संबित पात्रा। सीडीएस अनिल चौहान ने बेंगलुरु में इंडियन एयरफोर्स मुख्यालय में प्रशिक्षण कमान का किया दौरा, सभी कर्मियों के प्रयासों की सराहना की। त्रिपुरा में रमेल चक्रवात को लेकर ऑरेंज अलर्ट, आंधी तूफान, भारी बारिश और बिजली से मच सकती है तबाही। सूचना तकनीकी के दौर में बदला लड़ाई का परिदृश्य, बदला एनडीए पासिंग आउट परेड में सेना प्रमुख का बयान। आजकल भाषण की जगह गाना गाने लगे तेजस्वी यादव, चुनाव के बाद रोना भी शुरू हो जाएगा, शहनवाज हुसैन का तंज। रोहिंग्या शरणार्थी शिविर में आग लगने से सैकड़ों झुग्गियां जलकर हुई खाक, हजारों लोग हुए बेघर। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से ईवीएम मशीनों को पांगी के किलार पहुंचाया। लोकसभा चुनाव 2024 से बड़ी खबर, छठे चरण में शिकायतों की भरमार, कहीं ईवीएम खराब तो कहीं मतदान बहिष्कार। पुरी में कई मतदान केंद्रों पर ईवीएम खराब, संबित पात्रा बोले लोग वापस लौट रहे, ईसीआई से लगी गुहार। पाकिस्तान की हरकतों पर पैनी नजर रखेगा चुनाव आयोग, पंजाब को क्या अलर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 से बड़ी खबर, बिहार में की सियासत में अब ट्रेंड की एंट्री, तेजस्वी और चिराग आमने सामने। भारत ने तय की तारीख, पीओके स्वागत की तैयारी, पाकिस्तान ने कहा पीओके ले लो भारत। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो वीडियो को लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। यूपी सरकार में लटके रही ब्रह्मोस निर्यात की फाइल, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा मोटी मलाई मारने की आदत। इस रविवार टकराने वाला है भयंकर तूफान, बदलेगा मौसम और होगी घंघोर बारिश। संविधान संशोधन कांग्रेस के शासन में हुए, विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर जनता को भरोसा। 10 साल में कांग्रेस विलुप्त हो जाएगी, राजनाथ सिंह ने किया बड़ा दावा। पीओके हमारा, हम लेकर रहेंगे, आरा में गरजे गृह मंत्री अमित शाह, 5 चरणों में 310 सीटें, अब लालू एवं राहुल का सुपड़ा साफ करना है। लोकसभा चुनाव 2024 से बड़ी खबर, छठे चरण में 60,000 से अधिक सुरक्षा बल रखेंगे पैनी नजर, नेपाल सीमा पर एसएसबी चौकस। दिल्ली में आज 1.5 करोड़ वोटर करेंगे मत अधिकार का इस्तेमाल, 60,000 कर्मी तैनात, ड्रोन कैमरों से रहेगी नजर। बिना डरे करे मतदान, चुनाव में शहर का माहौल बिगाड़ा तो होगी जेल, पुलिस का सख्त निर्देश। 200 कर लिए 400, 0 पर ही आउट होंगे तेजस्वी की डबल सेंचुरी, केक पर जेडीयू ने आरजेडी को बताई हैसियत। बुड़के की आड़ में हो रहा वोट जिहाद, चुनाव आयोग करे कार्रवाई, बीजेपी नेता का बड़ा आरोप। लद्दाख के युवाओं को मिलेगी अग्निवीर बनने का मौका, 28 जून से कई जगहों पर होगी भर्ती रैली। दिल्ली एनसीआर में लू के बीच केरल में बारिश का रेड अलर्ट, आईएमडी ने बताया कब 30 जून तक उत्तर भारत पहुंच सकता है मानसून।
सार्वजनिक हो वोटिंग डेटा एडीआर की अपील पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार, याचिका की टाइमिंग पर उठाए सवाल। बंगाल की खाड़ी में उठने वाला है भयंकर तूफान, 102 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, कई राज्यों में होगी झमाझम बारिश। दोस्तों अगर आपको भी ऐसा लगता है कि अब की बार फिर से मोदी सरकार 400 पार करेगी तो वीडियो कीजिए लाइक। हम लागू करवाएंगे हाईकोर्ट का आदेश, बंगाल में ओबीसी आरक्षण विवाद पर अमित शाह की दो टूक। जो सरकार माँ बेटी की रक्षा नहीं कर सकती उसे सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं, दिल्ली में बोले राजनाथ सिंह। स्मृति ईरानी बोले किसी को भी जांच में दखल नहीं करना चाहिए, घटना में सीएम की भूमिका जानना अहम। ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द करने के फैसले का भाजपा ने किया समर्थन, ममता पर लगाया तुष्टिकरण का आरोप। 4 जून को खूब पानी अपने साथ रखे आलोचकों पर भड़के प्रशांत किशोर, भाजपा की जीत का क्या दावा। निचली जातियों पर बयान देकर राहुल गांधी ने किया सेल्फ गोल, प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को घेरा। जहां आज तक नहीं पहुंचे कोई पीएम वहां मोदी रखेंगे कदम, एक रैली में 3 लोकसभा सीटों को साधेंगे। 5 चरणों की वोटिंग ने बीजेपी एनडीए की सरकार पक्की कर दी, प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान। पैसे लेकर रैली में आने वाले हंगामा ही करेंगे, अखिलेश की रैली में भगदड़ पर पीएम का वार। ममता बनर्जी ने मुस्लिम को बांटे थे ओबीसी सर्टिफिकेट, कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोला हमला। घोसी सीट से एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में वोटरों को साधेंगे प्रधानमंत्री मोदी, 26 को करेंगे जनसभा। पाकिस्तान पर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा हमला, का वो ना घर के ना घाट के हैं। नरेंद्र मोदी ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। छपरा कांड में लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य की बड़ी मुश्किलें, सारण हिंसा मामले में दर्ज हुई एफआईआर। शिवराज सिंह चौहान का एक और बड़ा फैसला, पलटेंगे सीएम मोहन यादव, मंत्री की चिट्ठी पर हो रहा एक्शन। राहुल गांधी महापुरुष है, वो कांग्रेस को खत्म करने का काम करने, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कसा तंज। मनोहर लाल राजनीति में संत की तरह, करनाल में रक्षा मंत्री ने की पूर्व सीएम की जमकर तारीफ। भवानी पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बोले केंद्र में तीसरी बार बनेगी मोदी सरकार। 5 चरणों के चुनाव संपन्न होने पर स्पष्ट हो गया कि हम 400 पार का लक्ष्य पूरा करेंगे, राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। कांग्रेस की नीति और नियत दोनों में खोट, अरविंद केजरीवाल ने अपने गुरु को दिया धोखा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का इंडिया एयरलाइंस पर बड़ा हमला। दोस्तों अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी है तो हर जीत मुमकिन है तो वीडियो ही लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। यूपी में 2 शहजादे देख रहे 69 सीटें जीतने का सपना, अखिलेश के बयान पर प्रधानमंत्री मोदी का तंज, पीओके पाकिस्तान को लेकर कहती बड़ी बात। पाकिस्तान के परमाणु बम से डरे ममता दीदी, हम लेकर रहेंगे पीओके, बंगाल में अमित शाह ने भरी हुंकार। आतंकवाद के आरोपियों को सिर्फ 1.5 साल की सजा, सुप्रीम कोर्ट ने पलटा मद्रास हाईकोर्ट का फैसला, पीएफआई के 8 सदस्यों को जमानत रद्द। किर्गिस्तान में फंसे भारतीय छात्र जल्द आएंगे भारत, किशन रेड्डी ने एस जयशंकर को विशेष उड़ानें संचालित करने का लिखा पत्र। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार अपने मतभेदों के कारण गिरेगी, कर्नाटक के पूर्व सीएम ने लोकसभा चुनाव के परिणामों को लेकर की भविष्यवाणी। इंडी गठबंधन की सोच विभाजनकारी, बिहार में बोले प्रधानमंत्री मोदी। प्रवर्तन एजेंसियों की अचानक कार्रवाई पर लगाम की जरूरत, आईसीईए के चेयरमैन ने कहा एजेंसियों की कार्रवाई से घट रहा भरोसा। रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मामले में एनआईए ने कई राज्यों में मारे छापे, 2 डॉक्टर और हेडमास्टर से की पूछताछ। मणिपुर में भूमि संसाधन विभाग ने उठाया बड़ा कदम, मणिपुर में कुकी उग्रवादी समूह के खिलाफ दर्ज कराया गया मुकदमा। इजरायल को करारा झटका, स्पेन समेत 3 देशों ने फिलिस्तीन को दी मान्यता, टूटे कूटनीतिक रिश्ते। चुनावी प्रचार के लिए पंजाब आएंगे प्रधानमंत्री मोदी, 23 को पटियाला, 24 को गुरदासपुर एवं जलंधर में रैली। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा खुलासा, प्रधानमंत्री मोदी ने फोन से बात कर 2 बार रुकवाया था रूस यूक्रेन युद्ध। अवकाश में भी आधी रात तक कर रहे काम, छुट्टियों के लिए अपनी आलोचना पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई निराशा। आएंगे तो मोदी, बस्ती में गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री मोदी बोले सब भाई बहनों का राम राम। तुम हजारों की फौज खड़ी कर दो, अकेले सामना करूंगी, अब आर पार के मूड में स्वाति मालीवाल।
शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल ने फूका जनता का पैसा। वकील अभिषेक मनु सिंघवी को 18 करोड़ 97 लाख तो दूसरे लॉयर को दिया 5 करोड़ 30 लाख रुपए फीस। चुनाव के बीच शेयर मार्केट ने रच दिया इतिहास। सन रह गया अमेरिका, चीन और जापान। $5 ट्रिलियन पहुंच गया मार्केट।